नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा एसएससी सीएचएसएल का आपका 12 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों मैं आपके लिए हाजिर हूँ फिर से सेकंड शिफ्ट में 100% रियल क्वेश्चन के आंसर लेकर। दोस्तों 24 जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। तो इस बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आपको मैं शाम को दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑल शिफ्ट का एनालिसिस भी करूंगा सबसे पहले। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, जिससे कि जैसे ही एनालिसिस कंप्लीट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो राज्य विधानमंडल होता है ये आर्टिकल 168 में आता है, अनुच्छेद 168 के तहत। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 168। सुबह वाली शिफ्ट में भी आपसे अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस शिफ्ट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद से आए हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि अक्टूबर 2019 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे। देखिए वर्तमान में भी ये ही अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और अक्टूबर 2019 में भी बीसीसीआई के अध्यक्ष उस टाइम भी सौरव गांगुली ही थे। और याद रखिएगा यह बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहाँ पर है। गुप्त काल में बनाया गया दशावतार जो मंदिर है ये दोस्तों स्थित है आपका, देखिए देवगढ़ में। देवगढ़ में ये मंदिर है, इसका आंसर देवगढ़ होगा। और याद रखिए यह मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। तो मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत में जो मुद्रा है ये जारी किया जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई शहर में। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है दोस्तों, आरबीआई से रिलेटेड सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिए हैं। आने वाले शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन आया था कि मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता गया दोस्तों जोजीबिनी तुंजी ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर जो है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, और करंट अफेयर आपका 2019 का भी पूछा जा रहा है और 2020 का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, टीन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। तो कुछ क्वेश्चन सिंपल आए हैं। टिन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो SN होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला। अब देखिए दोस्तों, या तो क्वेश्चन में 2019 का पूछा होगा, अगर 2019 का पूछा है तो आंसर होगा 2 लोगों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक। अगर 2020 का पूछा गया है कि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला, तो 5 लोगों को मिला है। आप कन्फर्म बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, कि इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आज आपके पेपर में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि हैदराबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था। देखिए जो हैदराबाद शहर है ये बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो इसका आंसर था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। मैंने आपको कहा था दोस्तों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल, मुद्राएं, संसद का नाम, वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो पड़ोसी देश भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। अगर आपने तीरंदाजी पे टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन था कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस सेक्टर का होता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है सेक्टर का, वो रहता है सर्विस सेक्टर का। तो आपको टिक करना था सर्विस सेक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है ये कहाँ पर स्थित होती है। देखिए दोस्तों,
जो वायुमंडल होता है उसमें जो ओजोन परत होती है वो स्थित होती है समताप मंडल में। कहाँ पे होती है? समताप मंडल में। तो आपको आंसर करना था समताप मंडल। एक क्वेश्चन था कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। देखिए साइलेंट वैली से क्वेश्चन आया था या फिर कोई नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो हमने यहाँ पे साइलेंट वैली वाला क्वेश्चन लिया है, तो आप कंफर्म कर दीजिएगा जिनका भी एग्ज़ाम था कि क्वेश्चन क्या था। साइलेंट वैली जो है ये आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से संबंधित, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा गया था सीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। इजी क्वेश्चन था। और एक और आसान क्वेश्चन कंप्यूटर का सेकंड शिफ्ट में आया है कि F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग होता है किसी भी जो स्पेलिंग ग्रामर में जो एरर होता है, एरर को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर आपको करना था स्पेलिंग ग्रामर में एरर को चेक करने के लिए। एक क्वेश्चन था कि खंडाला पोर्ट का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है। खंडाला पोर्ट का जो नया नाम रखा गया है वो दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। तो आपको आंसर करना था दीनदयाल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो गोवा मुक्ति दिवस है दोस्तों, ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। लगातार दिवस से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके दिवस से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पुरस्कार से पूछे गए थे और उसी पैटर्न पर आधारित एक और क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट में आया कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो ये 2 लोगों को मिला, शशि थरूर और नंद किशोर आचार्य को। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाई थी। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि सरदार पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो कितनी है, वो मैंने आपको बताया था। और अब पूछा गया कि सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो किसने बनाई, तो ये बनाई राम सुतार ने। आंसर था राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन लगातार आए हैं दोनों ही शिफ्टों में। विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है ये देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर के नाम से फेमस यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि 1857 ईस्वी में बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने कैद करके किस जेल में भेजा जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर करना था आपको रंगून जेल में। ऑप्शन इसका रंगून वाला आपको टिक करना था। एक क्वेश्चन था कि लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था। देखिए मैंने आपको टोटल 3 क्वेश्चन टेम्पल के करवाए हैं। आप मेरे को ये बताइए जिनका भी एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में कि ये तीनों ही क्वेश्चन जो मैंने आपको टेम्पल से रिलेटेड करवाए हैं ये तीनों ही पूछे गए थे या इनमें से 1 या 2 ही पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। लोटस टेम्पल जो है ये बनाया गया था वहाबी संप्रदाय ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1916 के अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में आपातकाल को किस अनुच्छेद में रखा गया है। जो क्वेश्चन है पूरा हमें नहीं मिला है, तो देखिए इसके मैंने आपको तीनों टाइप के जो आंसर बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात जिसको अनुच्छेद 352 में रखा गया है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर राष्ट्रपति शासन जिसको अपने बोलते हैं, अनुच्छेद 356 से संबंधित है। तीसरा है वित्तीय आपात, फाइनेंस इमरजेंसी, जिसको अनुच्छेद 360 में रखते हैं। तो इनमें से जो भी आपसे पूछा गया था वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एपी हेलन और पेरी हेलन पर एक प्रश्न पूछा गया था। क्लियर पर्सन हमें नहीं मिला है, तो इसका देखिए मैं आपको जो आंसर है वो बता देता हूँ। एपी हेलन का हो जाएगा 4 जुलाई
और पेरी हेलेन का हो जाएगा 3 जुलाई। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में जिस प्रकार से पूछा गया है उस प्रकार से आप इसको आंसर कर सकते हो। और एक देखिए क्वेश्चन था कि गगनयान मिशन से एक संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कंप्लीट प्रश्न हमें नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता। तो ये थे दोस्तों जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके 12 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब इसके बाद आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम बाकी है। थर्ड शिफ्ट, सेकंड और फर्स्ट शाम को मैं आपके लिए टोटल ऑल शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं उन सभी का कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में।